गया। यमन में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। हमले में 58 यमनी सैनिकों की मौत हो गई। ऐसे में दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। सऊदी अरब के नजरान में 11 नागरिक घायल। हमले के बाद कई इलाकों में भीषण आग भी देखी गई। तो यमन ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी इस दौरान दी है, जहां हमले में 58 यमन सैनिकों की मौत हो गई और दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। तो यमन और सऊदी अरब में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने एक बड़े हमले किए हैं। यमन में सरकार के सैन्य ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिसमें 58 सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि दर्जनों सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। यमन के रक्षा मंत्रालय ने हमले के बाद साफ कहा कि इसका जवाब सही समय और सही जगह पर दिया जाएगा। वहीं सऊदी अरब के नजरान में भी हूती हमले से दहशत फैल गई है। यहाँ 11 नागरिक घायल हुए, जिनमें 7 सऊदी और एक यमनी, 2 मिस्री और एक पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं। घायलों में एक 4 साल का बच्चा भी बताया जा रहा है। और इस हमले के बाद नजरान के कई हिस्सों में आग लग गई और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इन हमलों के बाद यमन और सऊदी अरब के बीच पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, जो और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। ऐसे में हमले में कई इलाकों में भीषण आग लग गई। सऊदी और यमन के बीच ये तनावपूर्ण स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, जहां ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने ये डबल अटैक किया है, जहां सऊदी पर यह अटैक किया गया। यमन के 58 सैनिकों की मौत। यमन के कई इलाकों में हमले किए गए, जहां सऊदी के नजरान में 11 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में कई मौतों की पुष्टि भी की गई है। मिसाइल ड्रोन से कहर बरसाता हुआ नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हूतियों के द्वारा ये लगातार कई धमाके किए गए। एक तरफ जहां लगातार ट्रंप बड़े दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ हूतियों का ये डबल अटैक देखने को मिला, जहां यमन में 58 सैनिक, नजरान में 11 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें आप देखिए, हूतियों का डबल अटैक, किस तरह से यमन और सऊदी पर हमला किया गया। यमन की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से लगातार कई धमाके, धुएं का काला गुब्बारा आप जाता हुआ दिखाई दे सकते हैं। जहां दूसरी तस्वीर सऊदी के लेकर, जहां सऊदी के नजरान में भी 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और यमन में 58 लोगों की मौत हो गई है। आप समझ सकते हैं किस तरह से लगातार ये कई हमले किए गए, जिससे तनावपूर्ण स्थिति दोनों देशों के बीच और स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। दूसरी तरफ मध्य पूर्व में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ट्रंप के बड़े बड़े दावे भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान से अब जल्द समझौता हो सकता है, उसको लेकर भी उन्होंने उम्मीद जताई है। उसको लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं, बड़ा बयान दिया है, कई दावे उनकी तरफ से किए गए हैं, वॉशिंगटन की तरफ से किए गए हैं। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से बनी हुई है। ईरान समर्थित हूतियों ने एक बार फिर ये बड़ा हमला कर दिया है और ये डबल अटैक यमन और सऊदी पे, जहां सऊदी और पहले से ही हूतियों के बीच ये तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में ये हमला लगातार इस तनाव को और भी ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में यमन में 58 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी है और साथ ही सऊदी के नजरान में 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक 4 साल के मासूम बच्चे की मौत इस दौरान इन हमलों में हो गई और कई रिहायशी इलाकों में भी जो है आग लगने से अफरा तफरी मच गई। और ऐसे में ये भयावह मंजर, इसकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से सऊदी और नजरान, सऊदी के नजरान में और यमन में ये लगातार कई हमले जो हैं हूतियों के द्वारा किए गए। और तस्वीरें इससे साफ होती नजर आ रही है कि तनाव किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है और आने वाले समय में किसी तरह से समझौता होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सिर्फ ईरान नहीं, ईरान समर्थित हूती जो है वो भी लगातार अटैक करते हुए नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच भी इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति जारी है। कई समय से हमलों का ये दौर जारी है। खास बात तो यह है कि जिस वक्त हूतियों का ये हमला सामने आया, उसी वक्त अमेरिका की तरफ से ईरान के साथ संभावित समझौते को लेकर बात सामने आ रही है। तो ऐसे में ये दोहरे बयानबाजी जो है और ये अलग अलग तरह की चीजें जो है सामने देखने को मिल रही है। जहां आप देख सकते हैं किस तरह से यमन और सऊदी पर यह हमला हुआ है, डबल अटैक इसे माना जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यमन में भी 58 लोगों ने अब इस हमले से अपनी जान गंवा दी, जहां हूतियों का डबल अटैक भी इस दौरान देखने को मिला। और लगातार मध्य पूर्व में तनावपूर्ण स्थिति जो बनी हुई है, लगातार हूतियों के द्वारा यह अटैक किया जा रहा है, जिससे ये तनावपूर्ण स्थिति और ज्यादा बढ़ सकती है। लगातार ऐसे कई हमले दोनों तरफ से सामने आ रहे हैं और हमलों को लेके ये पुष्टि की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हूतियों का ये डबल अटैक देखने को मिला।